भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 2। पहला प्रश्न है, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? ऑप्शंस हैं शोभा सिंह, अजीमुस्शान, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां। तो यहां पर कलकत्ता की जमींदारी जो है अंग्रेजों को सूबेदार अजीमुस्शान ने प्रदान की थी, इसलिए ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? ऑप्शंस हैं बंगाल और असम, दक्षिण भारत, यूपी और बिहार, बंबई और गुजरात। तो यहां पर यूरोपीय ईसाई मिशनरीज की बात की जा रही है कि भारत के कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। तो 18वीं सदी के अंत तक जो है बंगाल और असम में ईसाई मिशनरीज सर्वाधिक सक्रिय थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? ऑप्शंस हैं तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जलयान निर्माण या उपर्युक्त सभी। तो पुर्तगालियों की देन की बात की जा रही है तो हम जानते हैं कि तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस और जलयान का निर्माण, ये तीनों ही चीजें पुर्तगालियों की देन थी, इसीलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन यहां पर जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1746 से 1761 के बीच हुए 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? ऑप्शंस है लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 17वां और लुई 15वां। तो यहां पर जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए उस समय लुई 15वां जो है वो फ्रांस के सम्राट थे, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए कथन देखते हैं। उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा था, तो यह कथन तो सत्य है ही। वह 20 मई 1448 को कोचीन पहुंचा। तो यहां पर फ्रेंड्स जो 1448 दिया गया है ये 1498 सही होना चाहिए था, तो दूसरा कथन तो जो है वो असत्य है। अगला कथन है, उसे कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध सहना पड़ा था। तो हम सभी जानते हैं कि जब वास्को डी गामा आया था तो कोचीन के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, ना कि विरोध। तो कथन 3 भी गलत है। चौथा कथन है, 1502 में वह दूसरी बार भारत आया, तो यह सही है। तो यहां पर सही कथन की जांच करनी थी, तो कथन 1 और 4 जिस ऑप्शन में मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, कथन 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा था, उसके पोत का नाम हेक्टर था, और अगला विकल्प है निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। तो यहां अगर विकल्पों की जांच करें तो हम देख रहे हैं कि पहला विकल्प कह रहा है कि विलियम हॉकिंस को तुर्की भाषा का ज्ञान नहीं था, जबकि हम जानते हैं कि विलियम हॉकिंस को तुर्की भाषा आती थी। तो ऑप्शन ए ही जो है वो असत्य है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? तो यहां पर 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। अगर हम चारों को देखें तो जो चौथा ऑप्शन है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यही जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, जो 1833 के एक्ट के तहत इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था, और इसमें कई और कंपनियां मिला दी गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे नाम से जाना जाता था? तो देखिए पोर्टो ग्रांडे के विषय में पूछ रहा है, जो पुर्तगालियों के समय का बंदरगाह था। तो यहां पर ऑप्शन है चंद्रदीप, हुगली, चटगांव और सतगांव। तो हम जानते हैं कि चटगांव जो बंदरगाह था उसे पोर्टो ग्रांडे नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में असत्य कथन की पहचान करनी है। कथन है 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी, तो ये तो सही है। गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुआ था, तो ये गलत है, क्योंकि ये फरमान जो है 1632 में प्राप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, चूंकि एक ही गलत कथन इसमें पहचानना था, तो बाकी सही ही होंगे। पढ़ लेते हैं। चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लेकर के फोर्ट
सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया था, तो ये सही है। बंबई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार ने बंबई में किलेबंदी कर वहां गोदी का निर्माण कराया था, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन जो है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, यहां पर उनके स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है और सभी डच द्वारा स्थापित कोठियां हैं। मसूलीपट्टनम, तो जैसा हम जानते हैं मसूलीपट्टनम जो कोठी है वो डचों द्वारा पहली स्थापित कोठी है जो 1605, ये बिल्कुल सही मिला हुआ है। दूसरा पुलिकट 1610, ये भी सही मिला हुआ है। सूरत 1616, कोचीन 1663, तो ये सभी जो मिलान है वो बिल्कुल सही है। ए को 1 से, बी को 2, सी को 3 से और डी को 4 से मिलाएंगे और जो ऑप्शन आगे सही होगा उसे टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन मिल्डन हॉल, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो और टॉमस वर्थ। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज की बात की जा रही है, तो यहां पर जॉन मिल्डन हॉल ऑप्शन सही है, जो व्यक्तिगत रूप से भारत आया था, प्रथम अंग्रेज यात्री था ये। यहां पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहां पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और वहां पर उनसे संबंधित स्थापनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको मिलाना है। जॉब चार्नॉक, फ्रांसिस डे, फ्रैंको मार्टिन, गैरोल्ड एंगियार, इन्होंने कौन कौन से नगर या किलों की स्थापना की थी उस पर बात करनी है। तो हम जानते हैं जॉब चार्नॉक जो है उसने कलकत्ता की स्थापना की थी, तो ए को 4 से मिलाएंगे, ए को 4 से मिला देंगे। फ्रांसिस डे ने मद्रास की, बी को 1 से मिला देंगे। फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, तो ये सही बिल्कुल मिला हुआ है। गैरोल्ड आंगियार जो है वो बंबई का संस्थापक था, तो डी को 3 से मिला देंगे। इस प्रकार से ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। अंग्रेजों का भारत आने का क्या उद्देश्य था? ऑप्शंस हैं, व्यापार, धार्मिक प्रचार, तकनीकी प्रचार या अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना। तो भारत आने का उनका जो उद्देश्य था वो निश्चित तौर से व्यापार ही था, तो यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापार। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शंस हैं, उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया, संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, अथवा अरबों ने उदासीनता रखी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है जब पुर्तगाली आए थे तो अरब व्यापारियों ने उनका विरोध किया था, तो यहां पर आगमन का स्वागत किया था, ये सही नहीं है। संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया, ये भी सही नहीं है। अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, ये ऑप्शन सही है। अरबों ने उदासीनता रखी, ये भी गलत है क्योंकि उन्होंने विरोध किया था, उदासीन नहीं थे, तो सी ऑप्शन यहां पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यहां पर युद्ध और उनके वर्ष दिए गए हैं जिनको आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 हुआ था, यह बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध बिल्कुल उसके बाद में 1749 से 1754 हुआ, यह भी सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1 वर्ष बाद 1756 से 63 तक हुआ, यह भी सही मिला हुआ है। पेरिस की संधि 1765 दे रहा है, यह गलत है क्योंकि पेरिस की संधि कर्नाटक तृतीय युद्ध के बाद हुई थी जो 1763 में ही हुई थी। यहां पर 65 जो दिया है वो गलत है, 1765 में इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद की गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता का क्या नाम था? तो पहला जो पुर्तगाली अभियान था सभी लोगों को पता है, वास्को डिगामा के साथ आया था। यहां पर ऑप्शंस दिए हैं, अल्वारेज केब्राल, वास्को डिगामा, ड्यूरेट पकेको, लोपो सोरेज। यहां पर द्वितीय अभियान की बात कर रहा है, तो द्वितीय अभियान जो है वो पेड्रो अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में आया था, तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया? ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, अगर इन ऑप्शंस पे आप विचार करें तो ऑप्शन सी जो है यहां पर सही है। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को जीता था और हरमुज को खो दिया था। अगला प्रश्न है, दो सूचियों में मिलान करना है, जिसमें सूची ए में जो है व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जो है उनसे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। जॉन मिल्डन हॉल, अभी ऊपर हमने चर्चा की थी, जॉन मिल्डन हॉल जो था वो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था,
तो ए को 3 से मिला देंगे। वास्को डिगामा जो है प्रथम पुर्तगाली यात्री था या प्रथम यूरोपीय यात्री भी कह सकते हैं इसको, तो बी को हम प्रथम आने वाला, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री मिला देंगे 1 से। चार्ल्स आयर जो था वो भारत आने वाला, चार्ल्स आयर जो है 2 से मिलाएंगे। फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रशासक था, तो सी को 2 से मिला देंगे। और फादर मांसरेट जो है वो अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था, ये सही मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हम सही उत्तर का मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहां पर देखिए एडवर्ड स्टीफेंस विलियम हैमिल्टन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, हेक्टर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम दिए गए हैं और इधर कुछ तथ्य दिए गए हैं। चलिए मिलाते हैं। तो एडवर्ड स्टीफेंस विलियम हैमिल्टन, हमें पता है कि यह एक सर्जन था, डॉक्टर था, जिसने जो है फरुक्सियर का इलाज किया था, तो 4 नंबर से इसे मिलाएंगे। एक अंग्रेज सर्जन जिसने फरुक्सियर की सर्जरी की थी और 1717 में जो है इससे प्रसन्न होकर के फरुक्सियर ने शाही फरमान कंपनी को दिया था, जिसको हम कंपनी का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। दूसरा जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क दिया गया है, तो यह जो है दूसरा गवर्नर था और पुर्तगालियों का, और इसने जो है पुर्तगालियों की वास्तविक सत्ता भारत में स्थापित की थी। तो भारत में तीसरा जो यहां बिंदु है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, बी को 3 से मिला देंगे। हेक्टर अभी चर्चा किया था, हेक्टर जो है एक जहाज का नाम था जिसमें जो है बैठ करके कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में दल आया था जो जहांगीर के दरबार में, तो सी को 2 से मिला देंगे। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजों का जहाज था हेक्टर। इसको रेड ड्रैगन नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर था पहला, तो डी को 1 से मिला देंगे। इस प्रकार से सही उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। समुद्री यात्री और खोजे गए देशों का नाम दिया गया है। यहां पर वास्को डिगामा, कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान जो है यात्री हैं। वास्को डिगामा ने जैसे भारत की खोज की थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो वास्को डिगामा को भारत से, कोलंबस को अमेरिका से मिला देंगे। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, इसको 2 नंबर से मिला देंगे। और तस्मान सही मिला हुआ है, तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज इसने की थी, तो इस तरह मिला लेंगे। अगला प्रश्न है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? तो यहां पर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली विकल्प है। डी विकल्प सही है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार जो है वो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? ऑप्शंस हैं पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में या सूरत में। तो हम सभी जानते हैं सूरत में प्रथम फैक्ट्री अंग्रेजों ने अपनी लगाई थी। सूरत की फैक्ट्री की अनुमति पहले 1608 में मिली थी और फैक्ट्री बनना शुरू हुई। उसके बाद कुछ कारणों से फैक्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन 1613 में जहांगीर के द्वारा पुनः इसको अनुमति मिल गई और 1613 में सूरत की फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई। ये डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। सूरत की फैक्ट्री 1613 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन यही पहली फैक्ट्री है क्योंकि 1608 में यह बनना प्रारंभ हुई थी। इसके पहले 1611 में जो है मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री बन गई थी। तो बनने में ऐसा लगता है कि मसूलीपट्टनम पहली फैक्ट्री है, लेकिन वह दूसरी फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आया था? ऑप्शंस हैं 1496, 1997, 1498, 1600। वास्को डिगामा जो भारत आया था वो 1498 में आया था, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा, मुगल, राजपूत या सिख? तो यहां पर मराठा ऑप्शन सही है क्योंकि मराठाओं ने अंग्रेजों को बहुत विरोध किया था। अगला प्रश्न है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? अभी हमने डिटेल बताया। ऑप्शंस हैं गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत। तो सूरत में 1613 में फैक्ट्री बनी थी जो पहली फैक्ट्री थी। इस प्रकार से ये 25 प्रश्न हमने पढ़े। मिलते हैं एक अगली क्लास में जब हम इसी चैप्टर के 25 प्रश्नों को और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।